morning students, welcome to ABN ऑनलाइन क्लास ऑन जूम ऐप। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना केमिस्ट्री का लेसन नंबर 3 चल रहा था, इस लेसन नंबर 3 के अंदर लेसन नंबर 3 जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर देखिए हमने केमिकल रिएक्शंस देख ली थी। तो हमने केमिकल रिएक्शंस मतलब केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड फॉर्मेशन वगैरह लगभग देख लिए थे, ठीक है ना। फिर देखिए स्टूडेंट्स, अब जो अपना टॉपिक है वो बचे हुए वो है मास, मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट और नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल करवाई थी, उसमें मास भी करवाए थे या नहीं करवाए थे ना, हाँ या ना। तो उसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि कुछ कंफ्यूजन वाले हैं जो ज्यादातर काम आते हैं, उनके मैंने बोर्ड पर भी करवाए थे। और फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि लगभग के जो मास है उसकी एटॉमिक नंबर के डबल होंगे, ऐसा बताया था या नहीं बताया था, ठीक है। तो उनके डबल होंगे। और कुछ के जो कंफ्यूजन था वो मैंने आपको बताया भी था, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 होना चाहिए, 12 लेकिन होता है 21, ठीक है, 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, क्लोरीन का 35.5। तो जो कंफ्यूजन वाले थे उसको मैंने लिखवा दिया था, तो उसी को आप देखना। तो मॉलिक्यूलर मास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या है। देखिए एटम का मॉलिक्यूलर मास तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालोगे। एग्जांपल दूं मैं, जैसे कि वाटर है। अब आपको हाइड्रोजन का पता है कितना मॉलिक्यूलर मास, और ऑक्सीजन का पता है ना, लेकिन वाटर का कैसे निकालोगे। तो टोटल जो मास है एक कंपाउंड का, वो उसके जो कंपोनेंट है उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, ठीक है ना। उसके क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी कि the atomic mass of any compound is equal to the atomic mass of an compound is equal to the sum of all related atom, all type of atom, sum of all type of atom, it's called molecular mass। तो आप स्टूडेंट्स लिख भी सकते हो कि the molecular mass of a substance is equal to the molecular mass of substance is equal to the sum of atomic mass of all the atom present in molecules of that substance, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे कि वाटर का, ठीक है। अब हमें वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो वाटर में देखिए क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। सॉरी, हाइड्रोजन वो है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास स्ट्रेस, ये तो मैं इसको थोड़ा सा नजदीक ले आता हूं। अब देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास स्ट्रेस कितना होता है, 1, तो और टोटल कितने 2, तो 2 into 1, 2 क्या है, 2 है ना, और 1 क्या मॉलिक्यूलर मास प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो कितने हो गए, 2 प्लस 16 कितने हो गए भाई, कितने हुए 18। टोटल कितना हो गया 18। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास स्ट्रेट कितना हुआ, 18 हुआ। फिर आगे देखिए और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, अमोनिया का ले लो। देखिए स्टूडेंट्स, NH3 अमोनिया, अमोनिया का हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। देखिए नाइट्रोजन, इसमें एक है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितनी है 3, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, बोलो 14, कितना होता है
14, इसका मॉलिक्यूलर मास था 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो कितने हैं 3, तो 3 into 1 यानी 14 plus 3 कितना हो गया 17। वेरी गुड। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 17। क्लियर? साथ में बोला करो भाई ताकि रिवाइज हो सके और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बोला करो, ठीक है ना? फिर आगे देखो स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालो, फटाफट बोलो। कार्बन का मेरे को वैसे बता दो, कार्बन और O2 बोलो, कार्बन का कितना होता है बताओ, कितना होता है मॉलिक्यूलर मास 12। कितना होता है 12। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो कितने हो जाएंगे 2 into 16 कितने हो गए 32, यानी 12 plus 32 प्राप्ति इक्वल टू कितने हो गए 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 44। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत आ गया नहीं आएगा समझ में? आ गया और दो क्या क्यों मैकेनिकल निकालो। देखो इनमें सब क्या आ गया ना, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 ऐसे आ गए ना। अब एक नया देता हूँ, इसी में से आएगा मीथेन का निकालो, CH4 का फटाफट निकालो। बोलो मेरे को वैसे ही बताता हूँ, बोलो कार्बन और हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन 4। बोलो कार्बन का कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 यानी 4 into 1 कितना आ जाएगा 12 plus 4 कितना आ गया 16। क्या आ जाएगा 16। क्लियर? नहीं आया क्या? चलो अब बताओ कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों बोलो 16। कैल्शियम का 14 नहीं 40 कितना होता है 40। बताओ क्या आएगा 40 plus 16 कितना आएगा 56 ही आएगा क्या, कितना जाएगा 56। ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड का 56। बुक में इक्के दुक्के एग्जांपल है, मैंने आपको काफी एग्जांपल करवा दिए हैं। चलो इसका बताओ। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, देखिए अब बताइए स्टूडेंट HNO3 नाइट्रिक एसिड कितना होगा बताओ। चलो बता दो क्या क्या है इसके अंदर। हाइड्रोजन बोलो, नाइट्रोजन 3O, 30 नहीं है 3O है, 3 ऑक्सीजन कितना है 3 ऑक्सीजन। तो बोलो हाइड्रोजन का, वेरी गुड, नाइट्रोजन का बोलिए 14, ऑक्सीजन का 16। तो 3 into 16, 3 into 16 कितना हो गया 3 into 16। ध्यान से समझो स्टूडेंट्स। अब देखो बोलो 1, तो
क्या जाएगा 1 प्लस 14 प्लस 48, ठीक है ना भाई। 16 into 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, यही तो होता है। इसकी टेबल बोलते हो तो क्या आएगा बोलो, ये कितना जाएगा 8 4 12 1 13, ठीक है। रिमाइंड 1 5 6 63, इसके आगे क्यों भी लगा सकती हो, ये यूनिफॉर्म ऐसे ही होता है इसका करना चाहो आ गया, कोई दिक्कत। चलो इसका बताओ, कैल्शियम क्लोराइड का Ca का कितना है और 2Cl, Ca का कितना है 40, वेरी गुड। और 2 into इसका कितना होता है क्लोरीन का, वेरी गुड 35.5, 5.5, ठीक है 40 35.5। अब आगे देखो, बोलो 40 प्लस कितना हो जाएगा 71, वो है नहीं हुआ तो बताओ कितना जाएगा 1 7 1 1 1 111। any problem? चलो एक इसका और निकाल दो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का और निकाल दो स्टूडेंट्स। कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल सकते हो। 40, चलो इसमें देखो क्या क्या है, कैल्शियम बोलो और क्या क्या है, कार्बन और फिर ऑक्सीजन। बोलो कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 3 into 16। 16, अब देखो 40 प्लस 12 प्लस 48 वही 16, 16 2 जा 32 और 16 3 जा 48। अब इसको जोड़ो तो देखो कितना आ जाएगा 48 और 12 कितना होता है 60 और 60 और 40 100, कितना आ जाएगा इसका 100। जोड़ लो 8 और 10 0, रिमाइंडर 1 5 6 6 और 10, सही है। क्यों भी लिख सकते हो आप, हो गया। एक और लिख लो, एक और दे देते हैं। देखो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई ना, बुक में इक्के दुक्के ही है लेकिन मैंने आपको काफी करवा दी है। NaCl, नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड, NaCl बनाओ, इसका कितना हो सकता है बताओ। हाँ वेरी गुड, Na और Cl, Na का कितना होता है 23, इसका 35.5। अब इसको ऐड करो, देखो इसको जोड़ो 23 प्लस 35 25। अब देखो 0.5 को 0.5 आ जाएगा 5 3 8 और 3 2 5 58.5 U। आगे क्या समझ में नहीं आया तो चलिए इतना आ गया। तो अब आगे का अपना लास्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। मोल कंसेप्ट बहुत बढ़िया टॉपिक है, आगे तक काम आता है। मोल कंसेप्ट देखिए क्या होता है। ये टॉपिक ऐसा है, एक बार समझ में आ गया तो बहुत सिंपल लगेगा और समझ में नहीं आया तो कितनी भी कोशिश कर लो
कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोल कंसेप्ट। आवर लास्ट टॉपिक इज मोल कंसेप्ट। देखिए हाँ भाई, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से सुनो। जैसे मैं एक बात करूं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन both gases are combined together and makes a two molecule of water. Two molecule of water. Hydrogen, you also know that the formula of water is H2O. ठीक है, and it consists of two type of element, hydrogen and oxygen. And so let us start off with our topic. In this topic, the hydrogen, ठीक है, hydrogen and oxygen both are combined together and makes a molecule of water। ठीक है, molecule of water। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? अब इसको ध्यान से समझो कि हमने इस तरीके की एक रिएक्शन लिखी, इसको हम क्या कह सकते हैं कि टू मॉलिक्यूल। देखो एक होता है एटम, एक होता है मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन है, ये तो हो गया मॉलिक्यूल, और एक केवल हाइड्रोजन है, ये हो गया एटम। आपको ये चीज मैंने डिटेल में पहले समझाई थी कि एक सिंगल एटम होता है, और जब ये एटम आपस में मिल जाते हैं ना, तो वो क्या बनाते हैं? क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। यानी ये कैसे बना? H and H। ठीक है, ये कैसे बनेगा? H plus H इस तरीके से जुड़े होते हैं, तो आगे क्या बनता है? H2। तो ये क्या हो गया है? मॉलिक्यूल हो गया। यानी दो एटम, दो या दो से ज्यादा एटम क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है। तो ध्यान से समझिए स्टूडेंट, हम इसको क्या कह सकते हैं? ठीक है, इसको हम कैसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आगे देखिए कि ऐसे नहीं कह सकते क्या कि 4 एटम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। देखो 4 है ना, 2 तो ये, वो 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 एटम हाइड्रोजन और 2 एटम ऑक्सीजन। 2 एटम ऑक्सीजन क्या बनाता है? 2 एटम, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर? तो क्या बनाया? कितने मॉलिक्यूल बनाए वाटर के? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फिर आगे देखिए, तो अब आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 4 एटम हाइड्रोजन और 2 एटम ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये भी तो बोल सकते हैं कि 2 एटम, क्योंकि देखो एक एटम हो गया, कितने एटम? 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन, सॉरी गलती होगी, 2 मॉलिक्यूल वाटर और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन क्या बनाएगा? 2 मॉलिक्यूल वाटर। बात एक ही है, कान को यूं पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, पकड़ा जाएगा। कहानी तरीका अलग अलग है, बोलने का तरीका अलग अलग है, मीन्स एक ही होता है या नहीं है? ठीक है, लेकिन अब आपको एक पानी का गिलास दे दिया, एक पानी का गिलास दे दिया, कुछ लोगों के दिमाग खुरापाती होते हैं, उनको पानी दे दिया, वो ये नहीं पिल्लू ना पिएंगे नहीं, बोले इसमें हाइड्रोजन के एटम कितनी है? मजाक है क्या? हाइड्रोजन के एटम काउंट कर लो बैठ के। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं या फिर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, कौन काउंट करे कितना? ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। किसी के तो दिमाग में आई होगी ये चीज, अपने को तो मिलते ही गटका जाते हैं, ये नहीं एक मॉलिक्यूल भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन किसी के तो दिमाग में कि यार वाटर का गिलास है, इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम है, कितने ऑक्सीजन के एटम है? अब उसको काउंट कौन करे? कौन बैठ के काउंट करे? करोड़ों अरबों में होते हैं, और करोड़ों अरबों में क्या, खरबों में, बिलियंस में होते हैं ये। तो इसको काउंट कैसे करें? तो काउंट करने के लिए भी फिर देखो, जहां पर दिमाग में खुरापात आती है ना, वहां एक कोई नई चीज जन्म लेती है, रियल चीज है। जैसे कि
न्यूटन के दिमाग में पूरा बात आई, ऊपर से शेव आके गिरा, तो नहीं ऐसे तो नहीं उठा के खा लिया ना, उसने देखा कि नीचे क्यों गिरा, उसने ऊपर फेंका, फिर नीचे आके गिरा, फिर ऊपर गिर फेंका, फिर वो सर पे आके गिरा, तो नई चीज ने जन्म लिया, ग्रेविटेशन, है ना। तो इसी प्रकार से आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन के दिमाग में पूरा बात आई, उसने फॉर्मूला दिया E = mc², ये फॉर्मूला दिया, और इसी की बदौलत है कि आज हमें बिजली मिल रही है, एनर्जी के बड़े बड़े सोर्स हो गए हैं, ठीक है। ये आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो ध्यान से समझो कि इसमें कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, कितने वाटर है, ये काउंट होगा। तो इस खुरापाती वाले ने आगे किया भी कि यार एक इतना पानी का गिलास है, इसमें कैसे काउंट करें, तो इसने बताया कि सबसे बेस्ट तरीका है वो है मोल कंसेप्ट, कि कोई भी एटम के अंदर कोई भी दिया हुआ कंपाउंड है, आपके पास इतना हो या इतना सारा हो, उसमें आप उसको मोल में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो? उसको मोल में कन्वर्ट कर दो। और मोल में कन्वर्ट करने के बाद में जब आप इसको मोल में कन्वर्ट कर दोगे, तो मोल में कन्वर्ट करने के बाद में आप इसको इजीली एटम काउंट कर सकते हो। मतलब कि कोई भी एटम है, उसका एक मोल, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कि एक मोल एटम में, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, कि 1 मोल एटम में 1 मोल एटम में, यानी उसकी मात्रा होती है मोल। जैसे अपन ले लेते हैं किलोग्राम, जैसे लेते हैं ना कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, बोलो 1000 नहीं होते हैं क्या, 1000 ग्राम नहीं होते हैं, 1000 है ना। तो इसी प्रकार से हम इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, और एक मोल में 6.022 into 10⁻23 एटम्स होते हैं। ध्यान रखना कितने एटम्स होते हैं, 6.02, यानी इसके आगे 23 जीरो लगा दो, ये होते हैं एटम्स एक मोल में, यानी किसी को सबस्टेंस। अब उसको मोल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मोल में कन्वर्ट करना मैं आपको अभी सिखाऊंगा, एक दो एग्जांपल दूंगा, फिर आप खुद ही करोगे। तो देखिए मोल, एक मोल एटम के अंदर 6.022 into 10⁻23 एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और अब आगे देखिए, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं आगे देखना, कि इसको कहते हैं अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर, इसको अवोगाद्रो नंबर कहते हैं जी ना। अब अपन अलग अलग एटम को, मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को उसके मोल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ध्यान से देखना, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको बता ही दिया, अब आप देखना कैसे मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं इसको इमेज कर देता हूं। अब इसका पूरा बोल्ड चलिए, सबसे पहले अपन हाइड्रोजन से ले लेते हैं, ठीक है। देखिए मोलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1। कितना होता है, 1 यू, यू है, ठीक है ना, इसको फोल्डिंग समझ लेना। तो जितना ग्राम, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है,
उतना ही ग्राम वो सबस्टेंस 1 मोल के बराबर होता है। तो क्या कह सकते हो 1 ग्राम कितना है इसका 1 यू है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन बराबर क्या होता है 1 मोल। 1 ग्राम हाइड्रोजन बराबर क्या होता है 1 मोल होता है। और यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम हाइड्रोजन बराबर 1 मोल। और इसमें कितने एटम होते हैं 6.022 into 10 के पावर 23 एटम्स पाए जाते हैं। आई होप नहीं आया होगा समझ। दूसरा एग्जांपल दे देते हैं, कार्बन का ले लो एग्जांपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन। मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन देखो एक देखो कि मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12। कितना होता है 12। 12 होता है नहीं होता है, ठीक है भाई। कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है 12 होता है नहीं होता, 12 होता है नहीं होता, बोला करो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आगे देखो तो कितना ग्राम 12 ग्राम यानी 12 ग्राम कार्बन बराबर 1 मोल हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। यानी कितने ग्राम कार्बन 1 मोल हुआ 12 ग्राम। कितना ग्राम 12 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 ग्राम बराबर 1 मोल है। तो 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम होंगे 6.022 into 10 के पावर 23 एटम होंगे। क्लियर। अगर मान लो किसी ने हमें 6 ग्राम कार्बन दे दिया, सुनो अब किसी ने कह दिया ले 6 ग्राम कार्बन ले ले, अब बताइए इसमें कितने एटम है, तो आप क्या करोगे इसका हाफ करोगे नहीं करोगे, हाँ या ना। तो अब दूसरी चीज किसी ने हमें मान लो 24 ग्राम कार्बन दे दिया, कितना दे दिया 24 ग्राम, बोलो ये बताइए इसमें कितने एटम है। तो पता है 12 ग्राम में कितने इतने, तो 24 ग्राम में कितने होंगे, डबल करोगे या नहीं करोगे, अब तो आप निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो और ले लेते हैं एग्जांपल, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन का ले लो। तो देखो ऑक्सीजन का लेते हैं O2 मॉलिक्यूल, ये है कार्बन मॉलिक्यूल, ये सब कार्बन का, ये ऑक्सीजन का। तो देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16। लेकिन यहां हमें 32 करना पड़ेगा क्योंकि O2 है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 है ना, तो कितना हो जाएगा 2 into 16 is equal to 32। तो यानी O2 का O का तो होता है 16 और O2 का कितना होता है 32। यानी कि 30 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 है। तो कितना ग्राम ऑक्सीजन बराबर 1 मोल होगा, अरे 32 ग्राम, कितना जितना ये है ना उतना ही ग्राम बराबर 1 मोल होगा। तो 32 ग्राम और 2 बराबर 1 मोल। 32 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल, समझ गए अब तो। और कितने यानी 32 ग्राम एटम में ऑक्सीजन के एटम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 into 10 to the power 23, यानी 32 ग्राम बराबर 1 मोल। और उसमें एटम कितने हो जाएंगे 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स। एटम्स होंगे।
आ गया क्या समझ में? नहीं आया? आ गया? चलो नाइट्रोजन का निकालो। चलिए नाइट्रोजन का निकालिए। तो नाइट्रोजन का कैसे निकालोगे? देखिए नाइट्रोजन का जो एक हमें निकालना है, तो देखो अब अपन कार्बनिक लेटेस्ट का निकाले नाइट्रोजन का। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो वैसे ही निकलेगा। मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 14। वेरी गुड। कितना होता है? 14 यू, यूनिट होती है। यू का मतलब यूनिट, 14 यूनिट। तो कितना ग्राम नाइट्रोजन? बोलो भाई, कितना ग्राम नाइट्रोजन बराबर 1 मोल होगा? बोलो। तो 14 ग्राम नाइट्रोजन बराबर कितना हो गया? 1 मोल। तो इसका मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन बराबर 1 मोल। और उसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितने हुए? बोलो भाई, 14 ग्राम नाइट्रोजन के अंदर कितने एटम्स होंगे? ये होंगे 6.022 into 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब आप एक काम करो, मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल रहने दो, फिर आप एक काम वाटर का निकालो। किसका निकालोगे? वाटर का। देखिए यहाँ निकाल के निकालता हूं मैं। देखो अब हमें निकालना है वाटर का। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल का कैसे निकालोगे? कि मोलिकुलर मास ऑफ वाटर, H2O का कितना होता है? उस समय निकलवाया था ना, कितना होता है? 18 ग्राम। वेरी गुड। तो मोलिकुलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम, 18 यू, सॉरी 18 यू ऐसा लिखवाया भी था। तो वाटर का जो मोलिकुलर मास है वो 18 यू होता है स्टूडेंट्स। तो अब मुझे बताओ कितना ग्राम वाटर बराबर 1 मोल होगा? कितना ग्राम? 18 ग्राम। तो 18 ग्राम H2O बराबर कितना होगा? 1 मोल हो जाएगा। तो फिर कितना ग्राम, यानी 18 ग्राम H2O बराबर 1 मोल। और 18 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? ये बता दो। आ गया क्या समझ में? नहीं आया? आ गया? चलो फिर अमोनिया का बनाओ। NH3 का मोल कंसेप्ट करो। NH3 का करो। फटाफट करो। बताओ फटाफट अमोनिया का। तो बताओ, देखिए बताओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 अमोनिया। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? अभी निकलवाया था, बोलिए स्टूडेंट्स। 17 नहीं होता है क्या? अरे तुम देखो तो निकाल के बता देते। इसका 14 और 3 17 कितना होता है? 17। तो कितना ग्राम अमोनिया बराबर, बोलो कितना ग्राम अमोनिया बराबर 1 मोल? बोलो
17 ग्राम अमोनिया बराबर 1 मोल। तो 17 ग्राम अमोनिया बराबर कितना होता है 1 मोल। तो 17 ग्राम अमोनिया बराबर 1 मोल। तो 17 ग्राम अमोनिया में कितने मोल एटम्स रहेंगे, कितने रहेंगे? वेरी गुड, 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स रहेंगे। इसके न्यूमेरिकल भी है आपके कोर्स में। क्लियर, आ गया समझ में? चलिए कार्बन डाइऑक्साइड का दिखाओ मुझे निकाल करके। चलिए स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड का दिखाओ मुझे। फटाफट सुनो बताओ। कुछ समय बताया था मैंने। कार्बन डाइऑक्साइड का स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई बताएगा? बोलिए। निकालिए इसका। निकाल लिया? चलो बताना मुझे, मान लो मुझे नहीं आता है। मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलिए। 44 कितना 44 यू। तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बराबर बोलो? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यानी 1 मोल। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम होते हैं बोलो? 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। आ गया? ये तो आपके कोर्स में है। अब आपके बुक के अंदर जो ये दिया हुआ है इसको आप इसके एग्जांपल दिए हुए देखिए स्टूडेंट्स। मोल कंसेप्ट ये एग्जांपल आपको स्टूडेंट्स करने हैं। आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो उससे अच्छा मैं करवा दूंगा। फिर ये देखो ये एग्जांपल है ना, ये है, ठीक है। इसी प्रकार से ये है, ये एग्जांपल है, ठीक है। सारे के आंसर दिए हुए हैं, इसको आप करके देखना, आ जाएगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये लास्ट के न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसको आपको करना। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें है कि कन्वर्ट इनटू मोल 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम वाटर, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसी बात नहीं है कि ये आपसे होगा नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हो जाए, इसको आप लोगों को आज लेसन कंप्लीट हो गया है, ये आपको करना है। तो मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर करवा देता हूँ, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर करवा देता हूँ। जैसे कि देखो 4 का है, इसके आगे लिख देना आंसर नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, और इनके मैं आपको फॉर्मूलाज करवा देता हूँ। आंसर नंबर 4 देखो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इनके फॉर्मूलाज, ठीक है। तो देखो पहले मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम ए का है,
मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2, डी कैल्शियम ऑक्साइड सारा करवाया हुआ है CaO। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैंने बताया उससे हट के आएगा। सी एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 कैसे आया वो सारा करवाया हुआ है। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट, बताइए CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी स्टूडेंट्स ऐसे ही जो क्वेश्चन है आपके 1 to 11 तक, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आंसर भी सेंड कर दूंगा। स्टूडेंट्स देखिए एक चीज विशेष ध्यान देना, होता क्या है पूछते नहीं है। देखिए कुछ क्वेश्चन है वो सिंपल है, तो आपकी जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में, तो आपको पूछ लिया करो। सारे क्वेश्चन बताने से कोई फायदा नहीं है। आप मेरे लिए बताइए क्या फायदा, ये आपको आता ही है, जो नहीं आ रहे वो पूछा करो आप। इनको घर पर निकालना, इन न्यूमेरिकल्स को निकालना, इसके एग्जांपल सॉल्व करना। सबसे पहले तो आप इनके एग्जांपल्स को सॉल्व करना। अगर एग्जांपल हो जाए वेरी गुड, नहीं हो तो मैं आपको कल करवा दूंगा। फिर आप इसके लास्ट के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना। आई होप आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन है जो थोड़े से अजीब लगेंगे आपको, अटपटे लगेंगे, उनके मैं आपको कल करवा दूंगा। और जो नहीं समझ में आया आप मेरे को व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, उसका मैं वीडियो आपको बना करके शेयर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।